मार्जिन बहुत ज़्यादा ये लोग डाल रहे हैं अभी के समय में। तो यहाँ पे आपको बढ़िया से आप बैक पैनल में देखेंगे कि यहाँ पे पूरा सोलर पैनल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेस्ट बजट सोलर पैनल के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और ख़ास करके बहुत से लोग ये पूछ भी रहे थे कि किस तरीके से मैं एक ग्रेड सोलर पैनल का पहचान कर सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से पीएम सूर्यघर योजना चल रहा है, जिसमें आपको भारी मात्रा में सब्सिडी मिल रहा है। और देखिए 3 किलोवाट पे मैक्सिमम अभी सब्सिडी चल रहा है। तो एक तो देखिए सबसे बेस्ट सोलर पैनल सिस्टम आप सब्सिडी के थ्रू ऑलरेडी लगा सकते हैं। और उसमें सब्सिडी जो दिया जा रहा है वो लगभग 1 किलोवाट का लगाएंगे तो 30,000 का सब्सिडी है। 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो 60,000 का सब्सिडी है। यहीं पे 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे तो 78,000 का सब्सिडी है। देखिए ये सब्सिडी जो रेसिडेंशियल पे है मैक्सिमम है, जो कि आप कितना भी किलोवाट का सिस्टम लगाएं अपने रूफटॉप पे तो वहाँ पे यही सब्सिडी मिल रहा है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली pmsurghar.gov.in पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और वहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रोसीजर है, लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी और फिर आप ईपीसी सेलेक्ट करके वो अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। तो देखिए एक तो सबसे चीपेस्ट तरीका है कि आप सब्सिडी के थ्रू सोलर पैनल सिस्टम लगा लीजिए। जी हाँ, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कि अनकंडीशनल तरीका है, अनकन्वेंशनल तरीका बोल सकते हैं, कंडीशनल तो नहीं, अनकन्वेंशनल तरीका है। जो 3 तरीका अपनाएंगे तो आपको हो सकता है कि सब्सिडी से भी और भी सस्ते में आप सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो पहला क्या तरीका हो सकता है? देखिए पहला तरीका है कि सेकेंड हैंड सोलर पैनल के साथ आप अपना सोलर प्लांट डिज़ाइन कर लीजिए। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े जो प्लांट आप देखते हैं ना, जो गुजरात में लगा हुआ है या राजस्थान में लगा हुआ है, ऐसे एमपी में भी लगा हुआ है। तो ये जो बड़ा बड़ा प्लांट है ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो देखिए जो पुराना सोलर पैनल है वहाँ से हटता जाता है, ठीक है। तो जब पुराना सोलर पैनल वहाँ से हटता है तो ये मार्केट में आता है। जी हाँ, और जब मार्केट में आया तो इसको सेकेंड हैंड सोलर पैनल बोल सकते हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना सोलर पैनल चेंज करके नया सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप सेकेंड हैंड सोलर पैनल ले सकते हैं। तो बहुत ऐसे सप्लायर हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जैसे अभी के समय में देखिए 15-16 रुपये पर वाट का सोलर पैनल मिल रहा है। तो यहीं पे यदि सेकेंड हैंड सोलर पैनल लेने जाएंगे तो लगभग 10 रुपये पर वाट का के हिसाब से मिल सकता है, या इवन कि 50% डिस्काउंट के हिसाब से 8 से 10 रुपये पर वाट के हिसाब से भी आपको सोलर पैनल मिल जाएगा सेकेंड हैंड। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, बहुत सारे सप्लायर से बात भी करना पड़ेगा और कहाँ से कैसे आ रहा है वो पूरा डिटेल भी जानना पड़ेगा। नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की भी है कि आपको बहुत बेकार से बेकार सोलर पैनल आपके यहाँ पे चिपका के कोई भी सप्लायर भाग जाए, क्योंकि वारंटी वगैरह तो प्रॉपर मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना इस बात को? यदि प्रॉपर प्लांट के साथ आ रहा है तो वहाँ पे आपको वारंटी मिल सकता है, किसी दूसरे के नाम पे होगा वो मिल सकता है। लेकिन यदि आप किसी तरीके से रिस्की सोलर पैनल को परचेज कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको वारंटी से तो हाथ ही धोना पड़ेगा। तो देखिए पहला तरीका है कि सेकेंड हैंड सोलर पैनल के साथ अपना सोलर प्लांट आप डिज़ाइन कराइए, तो ये सबसे चीपेस्ट पड़ेगा। जी हाँ, सबसे चीपेस्ट पड़ेगा और मेरे प्राइस को भी बीट करेंगे आप। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। सेकेंड क्या है? सेकेंड देखिए दूसरा तरीका ये है कि आपके आसपास जितने सारे सप्लायर हैं, लाइक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं। जी हाँ, उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि आपने 10, 12, 15 सप्लायर को बुलाया, कोटेशन लिया और सबसे बार्गेन करे। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा नॉलेज गैदर करेंगे तो आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और आपका रेट कम हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट तरीके का सोलर पैनल के साथ आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा ये लोग डाल रहे हैं अभी के समय में। तो यहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया निगोशिएशन करना पड़ेगा और फिर जाके आपके यहाँ पे बेस्ट सोलर पैनल सिस्टम
जो है अच्छे रेट में लग जाएगा और ये बहुत बजट में होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, बहुत सारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करना पड़ेगा। सपोज आप 8 से 10 दिन का भी टाइम देते हैं इसमें और मल्टीपल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर पे बुला के सारा सर्वे करा के कोटेशन लेते हैं और फिर 10-5 दिनों का निगोशिएशन का टाइम रहता है जिसमें आप करके तो लमसम आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में आप बेस्ट रेट पे आ जाएंगे और उस रेट पे अपना सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पे लगा पाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, निगोशिएट करना है आपको और तुरंत ही किसी भी ईपीसी से सोलर पैनल सिस्टम नहीं लगाना है। थर्ड क्या है, और थर्ड सबसे मज़ेदार है, जी हाँ, थर्ड जो तरीका है वो है DIY सोलर पैनल सिस्टम। जी हाँ, मैं इसको DIY इसीलिए बोलता हूँ कि आप सपोज देखिए सोलर पैनल सिस्टम भी एक घर बनने जैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट्स लगते हैं और वो मिलके एक प्रॉपर सोलर पैनल सिस्टम बनता है। तो देखिए सोलर पैनल कहीं और से लेना है, इन्वर्टर कहीं से और से लेना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे इन्वर्टर क्या होता है, तो आपको बताना चाहूँगा सोलर पैनल जो बिजली बनाती है ना वो DC करंट बनाती है, डायरेक्ट करंट बनाती है। लेकिन हमारे घर में जो यूज हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट तो यूज नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट यूज कर रहे हैं और हमारे घर में जो वायरिंग भी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इन्वर्टर हमारा मेन एक तरह से ब्रेन है, ठीक है। जैसे CPU होता है कंप्यूटर में, उसी तरीके से हमारा इन्वर्टर होता है पूरे सोलर पैनल सिस्टम में। ये प्रॉपर तरीके से देखिए DC करंट को लेगा, अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे घर में उसका कनेक्टिविटी देगा। तो फिर हमारे घर का जो भी इक्विपमेंट है सब कुछ चल पाएगा। तो देखिए इन्वर्टर का काम यही है। इन्वर्टर आप ये मत समझिए कि बैकअप देगा मुझे, तो वहाँ पे ये नहीं, इन्वर्टर बेसिकली कन्वर्टर है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, फिर स्ट्रक्चर लगाते हैं, फिर BOS मटेरियल यानी बैलेंस ऑफ सिस्टम जिसमें कि सोलर पैनल से इन्वर्टर की कनेक्टिविटी होती है, फिर उसका अर्थिंग कराते हैं। अर्थिंग भी बहुत सावधानी से कराना होता है। जी हाँ, आप 3 अर्थिंग कराएंगे तो ही ये प्रॉपर तरीके से अपना सेफ हो पाएगा सोलर पैनल सिस्टम। नहीं तो क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट यहाँ पे रहता है और जब अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहता है तो उसको सेफ्टी नहीं मिलता है और उसमें आग लगने की भी संभावना होती है। तो देखिए 3 जो अर्थिंग आप करवाएंगे, कम से कम 3 मीटर का अर्थिंग करवाएं और ये तीनों अर्थिंग जो होता है ना इंटरकनेक्ट होता है। तो इंटरकनेक्ट कराएं और जब इंटरकनेक्ट कराते हैं और LA भी लगाते हैं तो आपका सोलर पैनल सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। और इसमें देखिए बेस्ट अर्थिंग सिस्टम भी लगाना चाहिए आपको, तो वहाँ पे आप मार्कोनाइट अर्थिंग को चूज कर सकते हैं। जी हाँ, मार्कोनाइट अर्थिंग को चूज कर सकते हैं और कई बार मैंने वीडियो में भी दिखाया है किस तरीके से आप मार्कोनाइट अर्थिंग को चूज करेंगे। तो ये देखिए एक तरीका है जिससे आप सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखना है कि मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है वो कहीं कहीं से आपको प्रोक्योर करना है। जी हाँ, प्रोक्योर करना है और इसको प्रोक्योर करेंगे, जैसे सोलर पैनल का डिस्ट्रीब्यूटर कोई और होगा, वहाँ से आपने मंगा लिया। इन्वर्टर का डिस्ट्रीब्यूटर कोई और होगा, वहाँ से आपने मंगा लिया। वायर एंड केबल जितने भी सारे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से बेस्ट रेट लेके आपने मंगा लिया। तो देखिए जब सारा मटेरियल आप प्रोक्योर करेंगे ना, तो जो EPC आपको रेट देगा ना, उससे लगभग आपको मैं बता दूँ 30 से 40% का डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में। जी हाँ, 40% तक का डिफरेंस आ जाएगा और आपका सोलर पैनल सिस्टम, बेस्ट जो सोलर पैनल सिस्टम है वो बेस्ट रेट में लग जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बजट सोलर पैनल सिस्टम होगा जो आप लगा पाएंगे। और देखिए कई सारे सोलर पैनल सिस्टम तो मैंने खुद भी लगवाया है, ठीक है, और कई सारे वीडियो भी बना के दिखाया हुआ हूँ और उसमें कितने ज़्यादा सेविंग हुई है कस्टमर का वो खुद ही बता रहे हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं है और उसी तरीके से आप अपने घर में भी सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये DIY जो सोलर पैनल सिस्टम है उसका फॉर्मूला अपनाकर आप सोलर पैनल सिस्टम बहुत ही बेस्ट बजट में अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप सोलर पैनल सिस्टम अपने घर में लगाएंगे। अब बात करते हैं कि जो अभी के समय में आपको EPC कोई भी सोलर पैनल आपके घर पे पहुंचा रहा है तो कैसे आप देखेंगे कि वो A ग्रेड का सोलर पैनल है। जी, इसको जानने के लिए आपको सीधा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप चूज कर सकते हैं या कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि आपका सोलर पैनल A ग्रेड का सोलर पैनल है। तो देखिए क्या है, ये जो पैनल है ये मोनो हाफ कट सेल है और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे।
अब ये जो पैनल है ना, ये अडानी सोलर का है। किसका है? अडानी सोलर का है। तो यहाँ पे आप बैक पैनल में देखेंगे कि यहाँ पे पूरा सोलर पैनल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे बारकोड भी मेंशन है और सोलर पैनल का डिटेल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर, पी मैक्स और ये सारी डिटेल होगी, और जैसे ही नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन क्लास लिखा होगा। जी हाँ, एप्लीकेशन क्लास लिखा होगा, और इसमें क्या क्लास है? क्लास ए लिखा हुआ है। जी हाँ, क्लास ए लिखा हुआ है। और जब ये क्लास ए लिखा होता है ना, तो ये सोलर पैनल ए ग्रेड का सोलर पैनल होता है। कौन से ग्रेड का होता है? ए ग्रेड का सोलर पैनल होता है। तो यही आपको चेक करना है। आपका जो भी सोलर पैनल है, जो भी मंगाते हैं, तो इसके पीछे में पूरी डिटेल लिखी होती है, पूरा डिटेल लिखा होता है। उसमें आपको यही चेक करना है कि एप्लीकेशन क्लास किसका है, और जब क्लास ए हो जाएगा तो वो ए ग्रेड का सोलर पैनल है। तो कौन सा पैनल है? ए ग्रेड का सोलर पैनल है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आप अपने सोलर पैनल का ग्रेड चेक कर सकते हैं, क्लास चेक कर सकते हैं। और जब ये क्लास चेक करेंगे तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन होगा कि ये सोलर पैनल एक्चुअल में बढ़िया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? और इसमें पूरे डिटेल में मैंने बताया आपको बजट में सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पे आप कैसे लगाएंगे। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।